मैंने ऐसे भी ब्लॉकचेन डेवलपर्स देखे हैं जो 1 साल का पैकेज ही 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ का भी लेकर जा रहे हैं। अच्छा, बीटेक वाले सब कर रहे होते हैं एक्सेप्ट जो उनको करना चाहिए। यार देखो, अगर तुम्हें ब्लॉकचेन डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है, मैं एक क्लियर कट चीज बताता हूँ। अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें, ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम मुझे नहीं लगता पिछले 40 सालों में अपडेट हुआ है। सही बात है। तो अगर आपको लग रहा है आप कॉलेज में या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करके बहुत ज्यादा तीर गाड़ दोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नहीं होता। और वेब3 में मेरे हिसाब से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है और इजीली इंटरेक्शन भी हो जाता है। ये देखो, वेब3 इंडस्ट्री ना भी बहुत छोटी है, ठीक है, सब एक दूसरे को जानते हैं। इतनी छोटी इंडस्ट्री में ना होता क्या है, रेफरेंसेस बहुत इजीली मिल जाती है कि यार मुझे पता है यू आर अ डेवलपर, मेरे इस नोन को एक डेवलपर की रिक्वायरमेंट थी, मैंने कनेक्ट करवा दी। मैंने भी ऐसे काफी लोगों को कनेक्ट करा है, बहुत इजीली आपको रेफरेंस मिल जाते हैं वेब3 में। मैंने हमेशा एक चीज बोली है, दैट इज डू नॉट कम टू हैकाथॉन जस्ट फॉर द प्राइस मनी। सिर्फ जॉब एप्लीकेशंस भरे जा रहे हो, वही अपना रेज्यूमे डाले जा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं पे भी जॉब मिलेगी। अगर आप बीटेक स्टूडेंट हो तो आपने ये एडवाइस तो सुनी ही होगी कि कैसे आप ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हो, एआई में घुस सकते हो या फिर साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाइव प्रेजेंट्स कॉफी विद क्रिप्टो। एंड आज के एपिसोड में हम ब्लॉकचेन को डिकोड करने वाले हैं कि कैसे आप ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हो, कैसे आप जॉब में अप्लाई कर सकते हो एंड आप क्या पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अरन, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप यही बता दो कि जितना लुक्रेटिव ये ब्लॉकचेन डेवलपिंग का लगता है वो सिर्फ यूट्यूब का हाइप है या एक्चुअल में है। अगर अभी हम लास्ट 2021 से देख रहे हैं ना, तो 2021 के बाद से आफ्टर कोविड एक बहुत तगड़ा हाइप आ गया था, ठीक है। उससे पहले कोई वेब3 की बात नहीं करता था, डीफाई क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है, किसी को घंटा लेना देना नहीं था। बस वो कोर बिटकॉइन डीजेंस ही थे जो आगे पैसा डाल रहे थे। सही बात है। अब जब से 2021 के बाद की बुल साइकिल के बाद ये सारी चीजों में पैसा आना स्टार्ट हुआ है, लोगों ने डेवलप करना स्टार्ट किया है, तब से ब्लॉकचेन डेवलपर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब हुआ क्या है, 2021 की लास्ट जो बुल साइकिल थी उसमें काफी वीसीज ने अपना अमाउंट 100x भी करा है। एंड इन जनरल अगर वीसी अपना अमाउंट एक साल में 2 गुना भी कर लेते हैं ना, वो वीसीज के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो वहां पे उन्होंने 100x करा। तो अब वीसीज को पता है कि प्रोजेक्ट्स में पोटेंशियल है, अब प्रोजेक्ट्स आइडियाज के साथ आ रहे हैं, वीसीज को पिच कर रहे हैं, वीसी से फंडिंग भी मिल रही है। अब पैसा मार्केट से उठा लिया, तो अब आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने के लिए। अब दिक्कत क्या आ रही है, जिस हिसाब से वीसीज फंडिंग डाल रहे हैं, जिस हिसाब से आइडियाज भी आ रहे हैं, टीम में डेवलपर्स नहीं है। क्योंकि वेब3 सबको समझ नहीं आता। ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो दैट इज ऑल वेब3। तो अगर मैं वर्ड्स इधर उधर यूज भी कर रहा हूं, तो अगर वेब3 कोई भी डेवलप कर रहा है तो ही और शी इज अ ब्लॉकचेन डेवलपर ओनली। एंड अब हो क्या रहा है, टीम्स में यार फंडिंग रेज कर लिया, फंडिंग नहीं भी रेज कर रहे हो, आपका सिर्फ आइडिएशन भी हो, आपको प्रोडक्ट डिप्लॉय करना है, तो आपको एक ब्लॉकचेन डेवलपर चाहिए ही चाहिए। बेसिकली डिमांड है, सप्लाई नहीं। हाँ, वही कॉन्सेप्ट है, डिमांड है, सप्लाई कम है। एंड अगर जिसने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी, अगर आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई उतनी है या फिर कम होती जा रही है, पैसा भी ज्यादा मिलेगा। वही सीन है अभी यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या पैकेज एक्सपेक्ट कर सकता है एक ब्लॉकचेन डेवलपर अच्छा खासा जो हो सकता है? यार देखो, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं, बट मैंने ऐसे भी ब्लॉकचेन डेवलपर्स देखे हैं जो 1 साल का पैकेज ही 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ का भी लेकर जा रहे हैं। अच्छा। एंड मैंने क्यों इतने वेरिएशंस बोले, मैंने ऐसे भी देखे हैं जो शायद 10 लाख का भी नहीं दे पाते, लेकिन मैंने मेजोरिटी देखे हैं जो लाइक एटलीस्ट 50 लाख से ऊपर ही हैं। तो अगर आप 50 लाख इंडिया में कमा भी रहे हो बीइंग अ डेवलपर, बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर अभी मैं बीटेक इंडस्ट्री की रियलिटी भी बता रहा हूँ, अगर आप एक नॉर्मल बीटेक ग्रेजुएट भी हो, यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब। और आईआईटीज में भी मैंने देखा है कि जो लोएस्ट पैकेजेस जा रहे हैं वो आपके 5-6 लाख रुपए के जा रहे हैं पूरे साल के। तो अगर आप ब्लॉकचेन में एवरेज भी परफॉर्म कर रहे हो तो लाइक 10x द अमाउंट आपको वहीं मिल रहा है। बीटेक वाले सब कर रहे होते हैं एक्सेप्ट जो उनको करना चाहिए। तो लाइक अगर हम देखो जॉब मार्केट की बात भी करते हैं तो लाइक बहुत सारी चीजें एआई आने के बाद भी ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, बहुत चीजें रिप्लेस भी हो रही है, एंड जॉब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कम है, ठीक है। स्पेशली अगर आप सिर्फ एक नॉर्मल बीटेक ग्रेजुएट हो, अगर आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, ब्लॉकचेन में है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल बीटेक ग्रेजुएट हो, मुझे लगता है मेजोरिटी अभी भी लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन 30-40-50 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं। एंड आप दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई जैसी जगहों पे या बैंगलोर जैसी जगहों पे सर्वाइव नहीं कर सकते। सही बात है। अगर कोई बिगनर है, ठीक है, और उसको एंटर करना है, ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है, तो क्या एक रोड मैप हो सकता है कि कैसे स्टार्ट करे वो? यार देखो, अगर तुम्हें ब्लॉकचेन डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है, मैं एक क्लियर कट चीज बताता हूँ। अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें, ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम मुझे नहीं लगता पिछले 40 सालों में अपडेट हुआ है।
सही बात है। तो अगर आपको लग रहा है आप कॉलेज में या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करके बहुत ज्यादा तीर गाड़ दोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नहीं होता। ठीक है, आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी। एंड खुद से भी मेहनत करने का मेरा मतलब क्या है, अभी ब्लॉकचेन्स के साथ क्या है, जो जितनी भी नई ब्लॉकचेन्स आ रही है, पुरानी भी ब्लॉकचेन्स है, उनके अपनी फाउंडेशन होती है। सबके डिस्कॉर्ड सर्वर्स हैं, सबके टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, आप वहां जाओ, इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दो। बाय इंटरेक्टिंग, क्योंकि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट अब बहुत वास्ट है। आप सिर्फ 5 साल पहले होते तो मैं आपको बोलता आप सॉलिडिटी सीखो सबसे पहले, दैट्स इट, खत्म हो गया। शायद आपने जावास्क्रिप्ट साथ में कर लिया। तो अब क्या देखो, अब डिफरेंस क्या है कि पहले मेजरली हम ईवीएम चेंज की बात करते थे। ईवीएम चेंज पे आपका सॉलिडिटी काम करता है। ठीक है, अब आपको भी किसी भी ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट में घुसने से पहले ना एक ब्लॉकचेन फाइनलाइज करनी पड़ेगी। एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आप ईवीएम चेंज की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे सॉलिडिटी सबसे ज्यादा यूज होती है, तो वहां पर आपको सॉलिडिटी मास्टर करनी है। अब आपने सॉलिडिटी मास्टर कर ली, तो आप सिर्फ ईवीएम बेस्ड ब्लॉकचेन में ही जा सकते हो। ठीक है, आप वो नहीं हो सकते कि भाई मुझे तो पूरी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट आती है, मुझे आप कोई भी प्रोजेक्ट दे दो। कोई भी हायरिंग अगर हो रही होती है, वो स्पेशलाइजेशन पर ही होती है। अगर मुझे सॉलिडिटी डेवलपर चाहिए, तो मुझे सॉलिडिटी डेवलपर ही चाहिए। मुझे वो नहीं चाहिए जो मेरे लिए इथेरियम पे भी डिप्लॉय कर सकता है, सोलाना पे भी डिप्लॉय कर सकता है, हाइव पे भी डिप्लॉय कर सकता है, वारा पे भी कर सकता है। मुझे सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक स्पेशलाइजेशन। एंड अब इकोसिस्टम आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, आप ईवीएम पे जा रहे हो, तो आपके लिए सॉलिडिटी मेन है। अब आप सोलाना पर जा रहे हो, तो सोलाना पे रस्ट मेन है। एंड सोलाना की जैसी कुछ और ब्लॉकचेन्स भी हैं जो शायद रस्ट सपोर्ट करती हैं। तो अब आपको उस साइड पर जाना पड़ेगा। या तो आप रस्ट में जा रहे हो, तो रस्ट में स्पेशलाइजेशन कर लो, एंड उसमें जितने भी टूल्स यूज होते हैं, जो आपकी दूसरी एपीआईज हैं, जो सपोर्टिंग लैंग्वेजेस हैं, आप उसको मास्टर कर लो। तो बेसिकली पहले रिसर्च करो कि आपको किस में काम करना है, एंड उसके बाद अपनी स्किल्स बढ़ाओ। हाँ, एग्जैक्टली। एंड जैसे अब मैं हाइव की भी बात करूँ, तो हाइव के जो लेयर 2 है, उसमें आप डायरेक्टली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो अब दिक्कत क्या आती है, अब यार बहुत सारे लोग जब भी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में घुसते हैं, उन्हें सबसे पहले दिखता है कि यार हमें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना सीखना है। बट अब नई ब्लॉकचेन्स ऐसी भी आ रही है कि आप बिना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के भी अपने डैप्स डिप्लॉय कर सकते हो। सिर्फ एपीआई कॉल से फेच करो वो डेटा, एंड यू आर गुड टू गो। तो ये भी चीजें मार्केट में आ रही है। और एग्जैक्टली ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में जाने से भी पहले व्हाट यू कैन डू, ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस होंगी, चाहे वो एक्सचेंज हो, चाहे आपका लेंडिंग बोरिंग प्लेटफॉर्म हो, गेम्स हो, कुछ भी हो। अब जब भी कोई नया प्रोजेक्ट होता है ना, उसको इंटर्न्स वगैरह या कम्युनिटी मॉड्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, आपको लगता है यार टॉन ब्लॉकचेन पे कोई एक नई गेम आई है, टॉन पे बहुत ज्यादा गेम्स आ रही है, तो आपको दिखता है एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन आई है, सॉरी एक गेम आई है, अभी उसके सिर्फ 1000-2000 प्लेयर्स है, तो यू नो दिस इज अ वेरी अर्ली गेम। 1000-2000 प्लेयर्स कुछ भी नहीं होते गेम में। आपने उसका ग्रुप ज्वाइन कर लिया, यू आर गेटिंग एक्टिव, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप वहां पर सीधा बोल दो यार कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, एंड स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है अगर आप अपने आप को खुद से बेच पा रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और Web3 में मेरे हिसाब से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है और इजीली इंटरेक्शन भी हो जाता है। ये देखो, Web3 इंडस्ट्री ना भी बहुत छोटी है। ठीक है, सब एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, अभी आप बैंगलोर चले जाओ, टोकन चले जाओ, चाहे दुबई वाले, सिंगापुर वाले, वही सब फैमिलियर फेसेस दिखते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एंड इतनी छोटी इंडस्ट्री में ना होता क्या है, रेफरेंसेस बहुत इजीली मिल जाती है कि यार मुझे पता है यू आर अ डेवलपर, मेरे इस नोन को एक डेवलपर की रिक्वायरमेंट थी, मैंने कनेक्ट करवा दी। मैंने भी ऐसे काफी लोगों को कनेक्ट करा है, एंड बहुत इजीली आपको रेफरेंस मिल जाते हैं Web3 में। अपनी इमेज अच्छी रखना, ठीक है, थोड़ा सा परस्यूसिव मत होना, बेचना आना चाहिए, मैं कहता हूँ थोड़े एथिकल होने चाहिए आप, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। बट कमिंग बैक टू द डेवलपमेंट पार्ट अगेन, सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इकोसिस्टम फाइनल करो, फिर आपको लैंग्वेजेस करनी है। ठीक है, एंड अभी जो मेजरली 2 पॉपुलर लैंग्वेजेस में कहूंगा, दैट इज आइदर रस्ट और आपकी सॉलिडिटी। वो इसलिए क्योंकि ये 2 ब्लॉकचेन ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसको छोड़ के भी बहुत है जहाँ पे आप C++, पाइथन, इनके थ्रू भी कर सकते हो। और अब ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, लाइक प्रॉपर्ली नहीं आए बट नो कोड टाइप वाले भी आ रहे हैं। ओके, तो जैसे हैकाथॉन वगैरह भी होते रहते हैं, तो इज इट रियली वर्थ इट? यार देखो, हैकाथॉन इज वेरी गुड फॉर एक्सपीरियंस। एंड मैं जितने भी हैकाथॉन्स में गया हूँ, ठीक है, मैंने हमेशा एक चीज बोली है, दैट इज डू नॉट कम टू हैकाथॉन जस्ट फॉर द प्राइज मनी। ओके, ठीक है, बिकॉज हैकाथॉन्स एक्चुअली गिव यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न। एक्सपोजर मिल जाता है आपको, कनेक्शंस मिल जाता है, आप दूसरी टीम्स के साथ इंटरेक्ट कर पाते हो। और मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स वहां पर आके करते हैं, वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट दिखाने आते हैं कि हम प्राइज जीत जाए, दैट्स इट।
उसके सिवा वो कुछ नहीं सोचते यार। यू हैव द टीम हु इज ऑर्गेनाइजिंग, यू हैव अदर टीम मेंबर्स जो आपके वहां पे कॉम्पिटिटर्स हैं सिर्फ उस पर्टिकुलर दिन के लिए, लेकिन एक्चुअल में आपको उनके भी एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखने को मिल सकता है। आप वो कभी नेटवर्किंग करते ही नहीं। ट्रू, अपने में ही लगे रहते हैं। एग्जैक्टली, एंड मेजोरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो हैकाथॉन्स को ना रेज्यूमे फिलर्स की तरह यूज करते हैं। यार मैं इस हैकाथॉन में गया था, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया, अब ये मैं अपने रेज्यूमे में दिखाऊंगा। और ये भी होता है कि हैकाथॉन एक बार अगर तुमने जीत भी लिया बाय चांस, तो उसके आगे डेवलपमेंट नहीं करते हैं, That's true. छोड़ देता है उसको। एंड देखो कंपनीज को ये चीज पता है, लाइक आप एक कंपनी में जा रहे हो जॉब अप्लाई करने, Web3 में सबको पता है अगर हमें हायरिंग भी करनी है, हमें बिल्कुल अच्छी हायरिंग करनी है। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने अभी बात हुई कि Web3 इंडस्ट्री वैसी छोटी है, तो यार आपको लग रहा है कि आप 3 हैकाथॉन्स में चले गए, 3 हैकाथॉन्स में सेम प्रोडक्ट आपने दिखा दिया, 3 हैकाथॉन्स जीत गए, आपने अपने रेज्यूमे में दिखा दिया लाइक आई वॉन दीज 3 हैकाथॉन्स। यार आपने सिर्फ टाइम वेस्ट करा है। अगर मैं आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करूँ ना, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाया जो आपने 3 जगह पे रोटेट कर दिया है, एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे एक जॉब मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास 3 हैकाथॉन्स का एक्सपीरियंस है। एक्चुअल में आपके पास 0 एक्सपीरियंस है। तो अगर हम जॉब्स की बात कर रहे हैं तो आप यही बता दो कि लोग कैसे जॉब्स में अप्लाई करें। देखो अगर Web3 में जॉब्स चाहिए ना, तो सबसे बढ़िया टैक्टिक मैंने बताया, स्टार्ट ज्वाइनिंग द कम्युनिटीज। ठीक है, वो लाइक द स्टेपिंग स्टोन है, क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। कभी कभार क्या होता है कि Web3 में जनरली जो मैंने हायरिंग देखी है और जो हम भी प्रेफर करते हैं, दैट इज इंटरनल हायरिंग। इंटरनल हायरिंग एज इन कि भाई कोई कम्युनिटी का ही एक्टिव मेंबर है, ठीक है, विच इज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लाइक इकोसिस्टम कह लो, गेम कह लो, कुछ भी कह लो, वो एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड इन रिटर्न अभी तक उसने कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा है। लाइक ही इज एक्चुअली और शी इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टेड। तो जब हमें हायरिंग करनी होती है ना, वी प्रेफर दोज पर्सन स्पेसिफिकली, क्योंकि हमें पता है कि यार जब इसने बिना पैसों के अगर इतना सब कुछ प्रमोट कर रहा है, इतना प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है, तो जब इसे हम इंसेंटिव देंगे तो हम इससे लाइक 100x आउटपुट लेकर जा सकते हैं। ओके, एंड दिस इज द रियलिटी। लाइक मुझे लगता है अगर आपको कहीं पर भी फॉर द जॉब जाना है, तो आपको सबसे पहले उनकी कम्युनिटीज में एक्टिव होना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज जो है दैट इज कि आप सिर्फ जॉब एप्लीकेशंस भरे जा रहे हो, वही अपना रेज्यूमे डाले जा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं पे भी जॉब मिलेगी। लाइक यू नीड टू हैव सम गुड कनेक्शंस, हाँ जी, ठीक है, बिकॉज वाइल कमिंग टू हायरिंग ऑफ गुड कंपनीज, ठीक है, मैं उन स्टार्टअप वाले प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, और हायरिंग विद द गुड कंपनीज, ठीक है, विच माइट हैव अ वैल्यूएशन ऑफ ओवर 10 million, 5 million, 100 million maybe, then you need good connections and you need to be super active in their communities. ठीक है। तो गाइज इट्स नॉट टू लेट, अभी भी आप इंडस्ट्री में स्टेप इन कर सकते हो, ठीक है। एंड जो भी क्वेश्चन हो सकता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम उसे आंसर कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम फिर मिलेंगे कॉफी विद क्रिप्टो एक नए एपिसोड के साथ। बाय बाय।